फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ हिंदी स्पेशल हिंदी क्लास, जिसमें हम हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ेंगे, तत्सम और तद्भव। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि तत्सम और तद्भव से एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैंने देखा क्वेश्चन पेपर उठाकर तो उसमें तद्भव और तत्सम क्वेश्चन बार बार ज़्यादातर पेपर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड जो बच्चे हैं वो तत्सम और तद्भव दोनों में बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि एक भी बच्चे का एक नंबर भी छूटे, तो मैं हर टॉपिक आपको टॉपिक वाइज करा रही हूँ ताकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के जो भी एसएससी जीडी या आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें कोई भी पॉइंट आपका ना छूटे। तो आज हम तत्सम और तद्भव में अंतर करेंगे और इस तरह बताऊंगी कि आपको जैसे ही आप वर्ड देखोगे, वर्ड देखते ही आपको पता चल जाएगा कि वो तत्सम है या तद्भव है। तो देखो फ्रेंड्स, जो तत्सम शब्द होता है, तत्सम तत्सम का अर्थ होता है कि संस्कृत के समान। संस्कृत के समान कैसे? तत् का मतलब होता है संस्कृत और सम का मतलब तो आप जानते हैं समान। तो संस्कृत के समान आप याद कर सकते हो। तद्भव संस्कृत, तद का मतलब भी यहाँ होता है संस्कृत, और भव का मतलब क्या होता है? परिवर्तन, मतलब संस्कृत से परिवर्तन। जो फ्रेंड्स तत्सम होता है वह शब्द जिन्हें संस्कृत भाषा से सीधे बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में शामिल किया जाता है। मतलब जो तत्सम जो आपके शब्द आपको देखने को मिलेंगे वो पूरी आपको देखते ही पता चल जाएगा कि वो संस्कृत का शब्द है। तो अगर आपको वो तत्सम पूछ रहा है तो जहाँ आपको संस्कृत के शब्द दिखे तो वो आपका क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे आपको तद्भव, तद्भव वो शब्द होते जो संस्कृत से बदल के क्या हो गए हिंदी में, वो परिवर्तन के साथ हिंदी का उन्होंने रूप ले लिया उस शब्द ने। जैसे कि आपको पता है जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा ही हमारी हमारी मतलब संस्कृत भाषा से ही हमारी हिंदी भाषा क्या हुआ, आरंभ हुआ, शुरुआत हुआ। तो इसीलिए इसमें आप देख सकते हो कि तत्सम भाषा में क्या होगा, तत्सम में सीधे बिना किसी परिवर्तन के क्या होगा, हिंदी भाषा में बिना परिवर्तन के हिंदी भाषा में जगह ले लिया तत्सम शब्द ने। और तद्भव में क्या हुआ, संस्कृत से चेंज होकर और हिंदी भाषा में वो डाल दिया गया। देखो, वह शब्द जो समय के साथ कुछ परिवर्तन होने से बने और हिंदी भाषा में शामिल हो गए, मतलब परिवर्तन के बाद। आप यहाँ पे उदाहरण ले सकते हो। यहाँ पे अगर मैं जैसे कि कृष्ण, कृष्ण क्या है? कृष्ण आपका क्या है? संस्कृत शब्द। जैसे आप ये भी देख सकते हो, ये ज्यादातर अगर आपको ये मात्रा दिखे तो आप वो समझ सकते हो वो तत्सम शब्द में ज्यादातर आते हैं। और कृष्ण को हम क्या लिख सकते हैं? किशन। तो ये हमारा कौन सा हो गया? हिंदी का शब्द हो गया। और एक एग्जांपल लिख सकते हो जैसे दुग्ध। दुग्ध हमारा क्या है? संस्कृत का शब्द है, लेकिन इसी के साथ हमने परिवर्तन कर दिया दूध, तो ये हमारा हिंदी का शब्द हो गया। तो तत्सम और तद्भव में कुछ कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ये संस्कृत के शब्द होते हैं। जो तत्सम होता है वो संस्कृत का शब्द होता है और जो तद्भव होता है वो हमारा हिंदी का शब्द होता है। जो कि अगर आपको जैसे हिंदी के पेपर में संस्कृत का शब्द आ गया तो साफ साफ पता चल रहा है कि वो तत्सम का शब्द है। फ्रेंड्स, इसके बाद हम पहले उदाहरण देखते हैं कि बहुत सारे उदाहरण, जिससे आपको बहुत सारा दिमाग में पूरा क्लैरिटी आ जाए कि तत्सम और तद्भव में क्या अंतर है। तो फ्रेंड्स चलते हैं स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स देख सकते हो कि हमारा पहला दे रखा है आम्र। आम्र जो है हमारा तत्सम शब्द है और आम्र से जो बना है हिंदी का तद्भव शब्द वो है आम। तो आपको ये समझ आ रहा है कि आम्र, आपको आम्र पढ़ते ही समझ आ रहा है कि संस्कृत का शब्द है, तो इसलिए ये तत्सम हुआ। और जो आम है उसका तद्भव शब्द हुआ। ये आम्र से संस्कृत से परिवर्तन होकर हिंदी में क्या बन गया? आम, तो इसलिए इसको तद्भव कहा गया। आश्चर्य का क्या हो गया? अचरज। अक्षी का आँख को संस्कृत शब्द में अक्षी बोलते हैं, जो कि हिंदी के वो किताबों में यूज किया जाता है, और उसका आँख क्या हो गया? तद्भव शब्द हो गया। अमूल्य हमारा तत्सम हुआ और उसका अमोल क्या हुआ? तद्भव शब्द हो गया। अग्नि जो है वो हमारा आग का तत्सम हो गया। नेक्स्ट है हमारा कि अंधकार। अंधकार को हम संस्कृत शब्द में यूज करते हैं और उसका अंधेरा शुद्ध रूप हो गया हमारा हिंदी का तद्भव। अगम्य तत्सम का हो जाएगा अगम तद्भव। अकस्मात हम संस्कृत में इस्तेमाल करते हैं और उसका अचानक,
अचानक शब्द क्या हो गया, तद्भव शब्द। आलस्य संस्कृत का तत्सम शब्द है और आलस तद्भव है। अश्रु जो है वो तत्सम शब्द है और उसका आंसू जो है वो तद्भव शब्द हो जाएगा। और 15वां अब हम अपना उदाहरण लेते हैं, आश्रय। आश्रय क्या है, तत्सम है। और आश्रा मतलब आपने देखा होगा कहीं पर लिखा होता है कि मैं उसके आसरा में बैठी हूँ या बैठा हूँ, तो आसरा शब्द हो गया हमारा तद्भव का और आश्रय हो गया संस्कृत का मतलब वो तत्सम का शब्द। इसी तरह आशीष है, आशीष जो है वो हमारा तत्सम हो जाएगा और इसका अशीष तद्भव शब्द। अशीति हमारा संस्कृत का शब्द है मतलब तत्सम। और अस्सी, अस्सी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तद्भव का। ओष्ठ, ओष्ठ आपको दे पढ़ने से ही पता चल रहा है वो संस्कृत का शब्द है, तो ओष्ठ जो हो जाएगा वो हमारा तत्सम हो जाएगा और उसका ओठ जो परिवर्तन शब्द है वो है हमारा हिंदी का मतलब तद्भव। अमृत तत्सम शब्द है और अमीय उसका तद्भव शब्द है। अगर परीक्षा में आपको अगर अमृत लिखा हो तो वो तत्सम हो जाएगा और अमीय दिया हो तो वो हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा। अंध का हमारा अंधा हो जाएगा तद्भव। अध्र, अध्र हमारा तत्सम है और जो आधा हो जाएगा वो तद्भव हो जाएगा। अन्न, अन्न आप देखते हो हिंदी के किताबों में ज़्यादातर यूज़ होता है अन्न, अनाज कम ही यूज़ किया जाता है, तो अन्न जो है तत्सम है और अनाज हमारा तद्भव। अक्षवाट, अक्षवाट का होता है अखाड़ा, अक्षवाट तत्सम है और अखाड़ा तद्भव। आशा का आस तद्भव हो जाए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। और अगर आपको हिंदी से रिलेटेड अगर और ऐसे ही कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको समझ नहीं आते तो कमेंट बॉक्स, फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और मैं आपको उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी पूरी। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो और बेल आइकन को टैप करना ना भूलें जिससे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।